गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th बायोलॉजी में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, दैट इज़ प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम के अंदर हमने थैलोफाइटा जो डिवीज़न है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एम्फीबियन मीन्स कि ये जो है सोइल के ऊपर भी रह सकते हैं और वाटर भी चाहिए है इनको, इनकी रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो लैंड, जिनको लैंड की भी रिक्वायरमेंट है और वाटर की भी, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स मेनली नमी वाली जगह पे, डैम्प सोइल के अंदर और शेडी एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो मोस्टली हिली एरियाज़ के अंदर हमने जो ग्रीन कवर वेजिटेशन की देखी है, दैट इज़ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रायोन एंड फाइटोन। ब्रायोन मीन्स मोस एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। कि ये मोस जैसे प्लांट है। मोस क्या होती है कि जिसकी बॉडी थैलस से थोड़ी सी एडवांस टाइप की होती है। मीन्स दिखने में तो वो थैलस जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उसको लीव्स और स्टेम्स जो हैं क्लियर दिखाई देते हैं उसके, उसको कहा जाता है मोस। तो ब्रायोफाइटा इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रायोन प्लस फाइटोन। ब्रायोफाइट्स जो हैं इनको जो नमी वाली जगह चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी वाली जगह, तो ये रूफ टॉप पे ग्रो कर सकते हैं, सोइल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, रोटन वुड उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, या रॉक सरफेस पे तो ये एग्जिस्ट करते ही हैं। अगर जनरल फीचर्स की बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं मोसिस एंड लिवरवर्ट्स को। एक और भी टाइप की ऑर्गेनिज्म है इसमें विच आर नोन एज हॉर्नवर्ट्स, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इनके अंदर मेनली मोसिस एंड लिवरवर्ट्स आ जाते हैं। अब जो मोसिस होते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनकी स्टेम जो है, इनकी स्टेम इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी होती है ये। और जो है ऊपर उनके जो फ्रूटिंग बॉडीज़ लगी हुई होती हैं। लेकिन जो लिवरवर्ट होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रेट सीधी खड़ी नहीं होती, बल्कि ऐसे फैली हुई होती है ज़मीन के ऊपर, जो सोइल है उसके ऊपर चपटे रूप में ऐसे फैली हुई होती है। तो इसको बोला जाता है लिवरवर्ट फॉर्म। तो दो फॉर्म में मेनली मिलता है जो ब्रायोफाइट है, मोसिस की फॉर्म में और लिवरवर्ट्स की फॉर्म में। जो लिवरवर्ट फॉर्म होती है इसमें लीव्स की शेप ह्यूमन लीवर की जैसी होती है। ह्यूमन लीवर की शेप जैसी होने की वजह से इनको नाम दे दिया गया लिवरवर्ट। तो ये लिवरवर्ट्स की शेप दिखाई गई है, ऐसे फैली हुई शेप होती है, सबस्ट्रेटम पे फैले हुए होते हैं नीचे, ये सीधे खड़े नहीं होते पेड़ की तरह, तो इसलिए इनको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। फर्दर वर्ड का मीनिंग होता है मेडिसिनल प्लांट। तो ये जो लिवरवर्ट्स हैं इनको यूज़ किया जाता था लीवर डिजीज़ को ठीक करने के लिए, तो इसलिए इनको नाम भी दे दिया गया लिवरवर्ट। एक तीसरी फॉर्म अवेलेबल होती है जिसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट। होते तो ये शेप में लिवरवर्ट जैसे ही हैं, लेकिन इनके ऊपर जो स्टेम है वो हॉर्न जैसी शेप में है, ये कांटे कांटे जो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, इनको कहा जाता है हॉर्नवर्ट्स। हॉर्न जैसे शेप होती है जिनकी। अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेम, लीव्स और नीचे जो रूट जैसे स्ट्रक्चर है जिनको कहा जाता है राइजोइड्स। थैलोफाइटा के अंदर, एल्गी के अंदर हमने देखा था कि हम बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर, लेकिन ब्रायोफाइट्स में इसको स्टेम में, लीव्स में और रूट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। थैलस जैसी बॉडी नहीं है इनकी। इनका जो रूट जैसा स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है राइजोइड, और राइजोइड हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ये। अब जो मेन बॉडी होती है मोसिस की या लिवरवर्ट्स की, उनके ऊपर मेल पार्ट प्रेजेंट होता है जिनको मेल गैमेटोफाइट्स कहा जाता है। इन मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल गैमीट्स लगते हैं, मीन्स जो इनके स्पर्म्स जो हैं मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर बनते हैं। तो ये जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं थैलस के ऊपर, जो बॉडी है मोसिस की उनके ऊपर। तो जो ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर सा बना हुआ है ऊपर, इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, जिसके अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मेल फ्रॉम द यानी कि स्पर्म फ्रॉम द एंथ्रीडियल हेड दे मूव टुवर्ड द फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट थैलस बॉडी। जो नेक्स्ट बॉडी है मोस की उसकी तरफ मूव करेगा। अब जो है सबसे पहले जो एंथ्रीडियल हेड है यहाँ से निकल के मेल गैमीट वोटर के अंदर जाता है, वोटर में से स्विम होता हुआ फीमेल गैमीट तक पहुँचता है। तो ये दोनों को दिखाया गया है, एंथ्रीडियल हेड जिसके अंदर मेल गैमीट बनेंगे, आर्केगोनियल हेड जिसके अंदर फीमेल गैमीट यानी कि एग बनेगा। अगर जो मेल गैमीटोफाइट है एंथ्रीडियम है उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो एंथ्रीडियम में से जो मेल गैमीट है मीन्स जो स्पर्म है वो रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज़ होके वाटर के अंदर पहुंचते हैं और वाटर में से होते हुए ये आर्केगोनिया यानी कि फीमेल गैमीट जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं एग के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए। आर्केगोनिया के अंदर एग की फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म के साथ। तो इस तरह से मेल गैमीट्स जो हैं फीमेल गैमीट तक ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में डिवीज़न होती है। डिवीज़न मियोसिस की प्रोसेस से होती है तो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है। ये तो हो गई रिप्रोडक्शन की बात। अब इनको एम्फीबियन प्लांट किंगडम का क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो ये सोयल के ऊपर रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाने के लिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ट्रांसफ़र करवाने के लिए दे नीड द हेल्प ऑफ वाटर। इसीलिए ये वाटर बॉडी के आसपास ग्रो करते हैं या जहाँ पर नमी वाली जगह होती है उसके आसपास ये ग्रो करते हैं क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स लिव ऑन लैंड एंड डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये बहुत हाई वेरिएशन टेम्परेचर रेंज की वेरिएशन को बियर कर सकते हैं कि ये -30 डिग्री टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और जो है 60 डिग्री सेल्सियस पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑटोट्रोफिक होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके अंदर जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। मोस्टली मोसिस को आपने ट्रीज़ के ऊपर भी ग्रो होते हुए देखा होगा। तो डैम्प ह्यूमिडिटी वाली जगह और शेडी एरियाज़ में ये जल्दी ग्रो करते हैं जो मोसिस होते हैं। अब एक बार इनके जनरल फीचर्स को समराइज़ कर लेते हैं कि इनके अंदर मेनली मोसिस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स आ जाते हैं। इनको एम्फीबियन कहा जाता है, क्यों? बिकॉज दे लिव ऑन सोयल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती लेकिन रूट्स की जगह पे राइजोइड्स होते हैं, स्टेम होता है और लीव्स होता है। ये सोयल के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, कि इनकी जो प्लांट बॉडी मेनली जो है वो हैप्लॉइड होती है, मीन्स जो है गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक बॉडी का मतलब है अभी जो हमने एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम पढ़ा, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, वो हैप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको एंथ्रीडियम कहा जाता है, विच प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स, कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं इनमें जो एंथीरोजोइड्स कहा जाता है जिनको। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्केगोनियम, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है। तो ये अभी हमने सभी स्ट्रक्चर्स डायग्राम्स की हेल्प से देखा।